तेरे मोडियां ते बैठे दो बंदे खुदा नोट कर दे ने तेरी एक एक अदा। सोच समझ के तू अपनी डायरी लिखा जड़ी कयामत नू रब ने देनी वखा। एवें मुफ्त विच ना आशक नबी दा सदा पहलो सूरत ते सीरत नबी दी बना। सुनना ते आनल अपनी जुबान दा इस्तेमाल ठीक करना है। कई दुनियादार अपनी जुबान नो चुगलियां दे अंदर गीबतां दे अंदर गालियां दे अंदर गाणियां दे अंदर मसरूफ रखते ने ते कई बंदे दीन दे नाम ते वो भी अपनी जुबान दा गलत इस्तेमाल करते ने। अपनी जुबान तो शिरकिया जुमले कुफरिया जुमले आप भी बोलते ने ते लोकां नूं भी तलीम देंदे ने। या अली मदद दा नारा शिरकिया नारा है, या रसूल अल्लाह मदद दा नारा शिरकिया नारा है। अल्लाह तो इलावा गैरां नूं हाजत रवा कहना मुश्किल कुशा कहना शिरकिया जुमले ने। अल्लाह तो इलावा किसी नूं दाता कहना गौस कहना गंज बख्श कहना दस्तगीर कहना गरीब नवाज कहना शिरकिया जुमले ने। कई दुनिया दे नां ते जुबान दा गलत इस्तेमाल। व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लायक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल
शफ़ीउल मुज़निबीन, इमामुल कुल, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, अल्लाह पाक ने हफ्ते दे दौरान एक दिन जुमे दा रखिया है, जिदे अंदर मुसलमान जमा हो के कुरान और हदीस दियां बातां सुनते ने, दीन तो आगाही हासिल करते ने और फिर उहदे मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह पाक सानू सारियां नू दीन इस्लाम दे मुताबिक और कुरान और हदीस दे मुताबिक जिंदगी बसर करन दी तौफीक अता फरमाए। दुनिया ते इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ हासिल करता है, लेकिन जिस मकसद वास्ते आया है, अल्लाह दी याद, अल्लाह दे रसूल दी इत्तिबा और दीन इस्लाम दे मुताबिक जिंदगी गुजारना, इहदे तो बेखबर रहिंदा है। ये 8 दिनों बाद खुतबा जुमा एक वर्कशॉप है, एक तरबियत गाह है। कोशिश करके वक़्त दे नाल खुद भी और अपने घर वालियां नूं भी लैके जुमे वास्ते पहुंचिया करो और दोस्तों अहबाब नूं भी दावत दिया करो। अल्लाह पाक सब नूं तौफीक अता फरमाए। अगर बंदा बहुत ज्यादा दीन दा इलम नहीं हासिल कर सकिया तो जुमा पढ़न दी वजह तो कम अज कम दीन दे बारे आगाही, शऊर और बुनियादी मालूमात जरूर मिल जादियां ने। सहीहुल बुखारी दा एक वाक़या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बनी इसराइल दा बंदा सी, कौमे बनी इसराइल दा फर्द सी। उन्हें जिंदगी बड़ी बेहतरीन गुजारी, बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ हासिल किया, औलाद भी सी, अपनी औलाद वास्ते भी बहुत कुछ बनाया। आखिरकार उदा मौत दा वक़्त करीब आ गया। जो उन्होंने महसूस होया कि मेरा वक्त आखिर आ गया है तो हुण बस मैं दुनिया तो जाने वाला हाँ, क्योंकि ये तो एक हकीकत है, जड़ा आया है उन्हें जाना है। उन्हें कहा लगता मेरा वक्त आखिर आ गया है तो मैं जाने वाला हूँ। मैं सुनिया है कि मरण तो बाद अल्लाह की अदालत च पेश होना पैना है, अल्लाह ने हिसाब किताब लेना है। ते मैं ते जिंदगी विच कोई ऐसा काम कीता ही नहीं जिदे बारे मैनू मान होवे, यकीन होवे कि आ मेरा ऐसा काम है जिदी वजह तो अल्लाह मेरे ते राजी हो जाएगा। मेरे को ऐसा कोई काम नहीं। दुनिया बड़ी कमाई है ते बड़ी बनाई है, लेकिन आखिरत वास्ते मेरे को कुछ नहीं। अल्लाह दे सामने पेश होने तो ते हिसाब किताब देन तो डर गया। अपनी औलाद नू बुलाया, जमा किया, अपने बेटियां नू कहने लगा कि मैं ये गल सुनी है कि अल्लाह की जात है वे ते अल्लाह है भी बहुत बड़ा है, तो उन्हें हिसाब किताब लेना है। तो जेड़ा बंदा फेल हो गया उन्होंने जहन्नम में सुट देना है, बल की अग में सारी जिंदगी, फिर हमेशा वास्ते उन्हें जलदियां रहना है। ते रब सामने खलोन तो जिहो जी मेरी जिंदगी उहदा हिसाब किताब देण तो
ते जहन्नम की अग तो मैनू बड़ा डर लगता है। जे मैं फौत हो जावां तो तुसी इंज करियो, लकड़ियां कट्ठियां करके मेरी मैयत ते रख के ते मैनू अग ला के जला दिओ, साड़ के राख बना दिओ। वो जली हुई राख उन्हों जमा कर लियो, जदों अंधेरी चले आंधी आए तो उन्होंने हवावां च बखेर दिओ, उड़ा दिओ, ताकि मैं अपने अल्लाह दे सामने खड़ा ना हो सका, ना मैं रब सामने जावां ते ना मैनू अपनी जिंदगी का हिसाब देना पवे। मैनू बड़ा डर लगता है, अल्लाह की जात इतनी बड़ी है, मैं उसदे सामने किवें खलोवांगा। अच्छा, उन्हें जिंदगी च चंगा काम कोई नहीं किया, ये किवें पता लगा भी अल्लाह की जात है वे, दोज़ख है वे, हिसाब किताब देना है। किसी को सुनिया ना उन्हें, अगाई और शऊर तो बंदे नूं मिल ही जाता है ना। कहता जी वो जो मैं अल्लाह के बारे सुनिया है, मैनू बड़ा डर लगता है, मैं उस अल्लाह के सामने खड़िया हो के हिसाब किताब नहीं दे सकता। बेटियां नूं वसीयत कर दी, जो वसीयत की सी बेटियां ने इंज ही किया। उहदे मरन तो बाद लकड़ियां कट्ठियां करके उहदे गिरद जमा करके अग लगाई और जला के राख बना दिता, और राख हवावां दे अंदर उड़ा दी। उन्हें तो अपने ताई ये सोचिया ना कि इस तरह जल के सड़ के सवाह हो जावांगा, राख बिखर जाएगी, तो फिर ना अल्लाह के सामने पेश होवांगा तो ना हिसाब किताब देना पएगा। लेकिन उन्होंने की पता कि जड़ा अल्लाह पहली दफा ना होने तो पैदा करन ते कादर है, वो दोबारा ये आजाद जमा करके जोड़ के जिंदा करके दोबारा उठान ते भी कादर है। जिन्हें पहली दफा पैदा कर लिया है, दोबारा उठाना वो वास्ते कोई मुश्किल है। अल्लाह ने राख जमा की थी, सारे जिस्म नू जमा करके जोड़ के रूह डाल के अपने सामने खड़िया कर लिया। अल्लाह की अदालत खड़ा हो गया। अल्लाह ने कहा दस तू सारा कुछ क्यों किया है? कह लगा अल्लाह इसे गल का ही तो मैनू डर लगता सी कि मेरी जिंदगी सारी गुनाहां च गुजरी है, तेरे को हिसाब किताब देन दी हिम्मत नहीं, तेरे सामने खड़िया होने की ताकत नहीं, मेरे पल्ले है ही कुछ नहीं, तो मैं हिसाब किताब कादा देना है। अल्लाह तेरे तो डरदिया मैं आ फैसला किया, इस सड़ के सवाह हो जावांगा तो तेरे सामने खलोना नहीं पएगा। पर या अल्लाह तू तो मैनू फिर अपने सामने खड़ा कर लिया। अल्लाह पाक ने कहा भी हुण की कफीयत है? कह लगा अल्लाह सिर्फ सुनिया ही सही तो इन्ना डर लगता सी, हुण तो तेरी अदालत खड़ा हो गया, हुण तो उस तो भी बहुता डर लग रहा है भी हुण तो मैं पेश हो गया वा, हुण नहीं मैं बचता। अगे तो चलो कुछ उम्मीद है सी ना भी जल के सवाह हो जावांगा तो चलो शायद बच ही जावां, लेकिन हुण नहीं कोई उम्मीद बचन दी। अल्लाह हुण तो अगे नालों भी बहुता डर लगता पिया। अल्लाह ने कहा अच्छा तेनू मेरी जात का तारफ है वे कि मैं बहुत बड़ा वा और मैं सजा देन ते कादर हाँ, जजा देन ते कादर हाँ, मेरे सामने खड़े होने तो डरना है? अल्लाह ने कहा जा फिर जड़ा मेरे सामने खड़े होने तो डर जाए, उहदे वास्ते पता की ऐलान है? अल्लाह पाक ने फरमाया व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ इन्नल जन्नता हियल मावा। अल्लाह पाक ने कुरान कह रहा है जेड़ा बंदा अल्लाह दे सामने खड़े होन तो डर गया, रब दे कोलों डरन वाले वास्ते ओदा अंजाम और ठिकाना किए। अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, जेड़ा रब सामने खड़िया होन तो डर गया, डरन वाले दा ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। एक होर मुकाम पढ़ा, अल्लाह पाक ने फरमाया वाले मन खाफा
वाले मन खाफा मकाम रब्बही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़ा अपने रब सामने खड़ा होन तो डर गया, अल्लाह दी अदालत च पेशी तो डर गया, अल्लाह पाक ने ओदे वास्ते दो जन्नतां तैयार कर दित्तियां ने, डबल डबल महल तैयार कर दिते ने। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक दे सामने खड़े होन तो जो डर गया, डरन वाले वास्ते बहुत बड़ा अजर है। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक ने फरमाया एक तारा लिन्ना से हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिज़ून। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगां दे हिसाब दा वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, लेकिन लोग गफलत दे अंदर ने। सुनना ध्यान नाल, क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। मैं जिक्र कीता सी ना भी क़यामत तुसीं समझदे हो कि मौत करीब है, मौत तो ज़्यादा ते क़यामत करीब है, ते जिहदे ते मौत आ गई समझो ओदी क़यामत कायम हो गई। जड़ियां मैं क़यामत दियां निशानियां जिक्र कर रहा। सुनना ध्यान नाल, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी एक हदीस पाक मैं तुहानूं सुना रहा सी, पढ़ रहा सी। कुछ हिस्सा बयान कर चुके हैं, कुछ हिस्सा बाकी है। अगे मैं उतों बाद दा आगाज करना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्सा, उन्नी देर तक क़यामत कायम नहीं होएगी जिन्नी देर तक निशानियां पूरियां ना हो जान। कुछ निशानियां नबी पाक ने फरमाया जदों माले फैनू, माले गनीमत नू, सरकारी खजाने नू अपनी मलकीयत समझिया जाएगा। वल अमानत मज़नमा, अमानत के अंदर खयानत की जाएगी। व ज़कात मज़रमा, ज़कात नू चट्टी समझिया जाएगा। समझियो क़यामत करीब है। अगे नबी पाक ने फरमाया वा तो उल्लेमा ले गैरिद्दीन, दीन नू छड़ के, शरीयत नू छड़ के, वही इलाही नू छड़ के, कुरान हदीस नू छड़ के होर चीज़ां सीखण वास्ते, होर इलम सीखण वास्ते ज़्यादा मेहनत की जाएगी। सुनना ध्यान नाल, दीन दे नाल साडा सलूक ही इंजदा है। तरजीह दुनियावी उलूम ने, तरजीह दुनियावी फनून ने, दीन दे नाल साडा की सलूक है। अगर किसी नू अल्लाह ने 4 5 6 बेटे दिते ने, जेड़े बेटे ठीक ने, सेहतमंद ने, तंदुरुस्त ने, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई जोग्राफिया पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, तो जेड़ा बच्चा थोड़ा जा कमज़ोर है या उसकी नज़र कमज़ोर है या वैसे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, इनू की करो, इनू हाफिज़ बना दो। इनू की करो, इनू हाफिज़ बना दो, इनू मदरसे छाड़ो। ऐ साडा सलूक है। नबी पाक ने फरमाया क़यामत दियां निशानियां जो एक निशानी है, तरजीह दुनिया होएगी दीन दे मुकाबले ते। मैं ये नहीं कहता भी दुनिया ना पढ़ो, पढ़ो, लेकिन तरजीह किनू दियो? दीन नू तरजीह दियो। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम दे नाल साडे मदारस दे अंदर सिर्फ कुरानो हदीस नहीं सारा कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन उसे तरजीह दीन हुंदी है। अब मैं जामिया सलफिया जी पढ़ते हैं मैट्रिक कर लई, FA कर लई, BA, फिर MA स्पेशल एजुकेशन, कई कुछ पढ़ गए हैं, लेकिन तरजीह की है? तरजीह कुरान और हदीस है। कौन रोकता कि दुनियावी उलूम ना पढ़ो? पढ़ो, लेकिन तरजीह होनी चाहिए। नबी पाक ने फरमाया क़यामत दी निशानी है दीन पीछे करके ते दुनिया नू तरजीह दी जाएगी। सुनना ध्यान नाल, हालांकि दीन नू मुकद्दम रखना चाहिए है। एक बंदा बड़ा सरमायादार
और बहुत बड़ा शायद डॉक्टर सी, उन्हें अपने बेटे नूं बड़ा ही पढ़ाया, बड़ियां डिग्रियां सनदां डिप्लोमे बड़ी आला तलीम दिलवाई। जो बंदा आप फौत हो गया, उहदा बेटा उहदी मैयत कोल खड़ा है, कह लगा अबू जी दुनिया की केड़ी डिग्री है जिहड़ी मैनू नहीं दिलाई, और केड़ी तलीम है जिहड़ी मैं हासिल नहीं की। दुनिया जहान दे डिप्लोमे और डिग्रियां मेरे कोल ने, सब कुछ दिता जे, पर कुरान नहीं जे सिखाया। ये नहीं सिखाया भी दुनिया तो चले गए तो तुहाडे वास्ते मैं दुआ किंज करनी है, तुहाडा जनाजा किंज पढ़ना है, होर सब कुछ सिखा चले हो। नहीं सिखाया तो कुरान हदीस नहीं सिखाया। नबी पाक ने फरमाया है क़यामत दी निशानी है। हालांकि जेड़े बच्चे डॉक्टर ने, इंजीनियर ने, प्रोफेसर ने, दीगर शोबियां दे अंदर ने, वो तेरे वास्ते सदका जारिया नहीं। तेरे वास्ते सदका जारिया कौन है? तू कब्र दे अंदर लेटिया भी होएगा, जड़ा तेरा बच्चा मस्जिद दे अंदर, मदरसे दे अंदर, मुसल्ले ते, मिंबर ते दीन नाल जुड़िया है। ओही कहेगा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जेड़े बच्चे नू नमाजी बनाया है वही 5 वेले वुजू करेगा, मस्जिद जाएगा, सजदे पएगा, नमाज पढ़ेगा, वही आखेगा रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया। बहुत बड़े वक़्त दे मुहद्दिस ज़मान मुफ्ती दुरा हज़रतुल अल्लाम हाफिज अब्दुल मन्नान मुहद्दिस वज़ीराबादी रहमतुल्लाहि अलैह। पता कितने बड़े मुहद्दिस ने, इतने बड़े वो मुहद्दिस ने कि अज दुनिया ते जितने भी मुहद्दिसीन ने साढ़े पूरे बर्रे सगीर दे अंदर, पाको हिंद दे अंदर जितने मुहद्दिसीन, जितने शेखुल हदीस ने, उन्हां सारियां दे उस्ताद ने हजरत मुहद्दिस वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह। इस वक्त दे तमाम उलमा दे, शयूख दे, मुहद्दिसीन दे उस्ताद बिल वास्ता या बिला वास्ता। हुण वेखो जी, असीं पढ़िया है शेखुल हदीस हजरतुल अल्लाम हाफिज अब्दुल अजीज अलवी रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लाह पाक उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमाए। परसों मेरे शेख भी दुनिया तो चले गए, अल्लाह पाक उन्हां दे दरजात बुलंद फरमाए। और शहर फैसलाबाद ने वेखिया है, लोग कह रहे सन कि असीं फैसलाबाद च कदी इतना बड़ा जनाजा नहीं वेखिया। क्रीसेंट ग्राउंड आ साडे मिलत चौक दे नाल कितना बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड फुल हो गया है और ग्राउंड तंग महसूस हो रहा है। इतनियां इतनियां लंबियां सफा और किन्नियां सफा ने, शुमार ही कोई नहीं। अल्लाह मेरे शेख दे दरजात बुलंद फरमाए। मैं पढ़िया हजरत शेखुल हदीस हजरत अलवी रहमतुल्लाहि अलैह कोलों, मैं पढ़िया बकियतुस सलफ वली कामिल हाफिज मसूद आलम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला कोलों। अल्लाह पाक उन्होंने सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मेरे वो मशाइख ने, असातिज़ा ने, उन्होंने पढ़िया है मुहद्दिसे ज़मान मुफ्ती दुरा हज़रतुल अल्लाम हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाहि अलैह कोलों। और हज़रत मुहद्दिस गोंदलवी ने पढ़िया है हाफिज अब्दुल मन्नान मुहद्दिस वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह कोलों। इस वास्ते जितने उलमा ने उन्होंने सनद पूछो भी बुखारी शरीफ पढ़ी है, सनद दस, सनद मुहद्दिस वज़ीराबादी तक ही जाती है। और हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाहि अलैह हजरत मुहद्दिस वज़ीराबादी दे शागिर्द, जो मदीना यूनिवर्सिटी बनी ना, जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी जो बनी, और शाह फहद ने सारे इस्लामी मुमालिक पूरी दुनिया ते खतूत लिखे कि मदीना यूनिवर्सिटी वास्ते वो शेखुल हदीस चाहिए है जिसे जैसा मुहद्दिस पूरी दुनिया ते ना होवे। पूरी दुनिया चो तमाम इस्लामी मुमालिक चो जिस मुहद्दिस नूं उन्होंने तलाश किया वो हाफिज मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह सन।
अल्लाह दे फज़ल व करम नाल हाफिज मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी 3 लाख हदीस जुबानी याद सी। और हजरत मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े शेख सन, अपने हाफजे दे डर तो अखबार नहीं सन पढ़ते। अल्लाह ने इन्ना हाफजा दिता सी, अपने हाफजे दे डर तो अखबार नहीं सन पढ़ते। कहते सन मैं अखबार पढ़ना मैनू हिफज हो जाती है। किसी भी किताब नू हिफज करने वास्ते सिर्फ एक दफा ही पढ़ते सन, किताब हिफज हो जाती सी। आखिरी उम्र के अंदर बीमार हो गए, कमजोर हो गए। डॉक्टर ने कहा अब पढ़न वाला सिलसिला थोड़ा जहा घटाओ, पढ़न वाला सिलसिला थोड़ा जहा घटाओ। तुसी अपने जिस्म ते जोर बहुत दे रहे हो, सलाहियत बहुत खर्च कर रहे हो, थोड़ा जहा पढ़न वाला सिलसिला घटाओ। को हफ्ते को बाद ना डॉक्टर ने फिर चेक किया, चैकअप करके कहने लगा हाफिज साहब मैं तुहानू मशवरा दिता सी, मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना छड्ड दिओ, लेकिन पढ़ने वाला सिलसिला थोड़ा जहा घटाओ। हाफिज साहब कहने लगे डॉक्टर साहब मैं तो बड़ा ही सिलसिला घटा दिता है, हुण तो दिहाड़ी में सिर्फ 8-10 बार ही पढ़ना वा। ऐसे अल्लाह दे वली सन। और हाफिज मुहम्मद गोंदलवी हाफिज अब्दुल मन्नान दे शागिर्द सन रहमतुल्लाह अलैह। और अगली गल दसा, हाफिज अब्दुल मन्नान मुहद्दिस वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह अखां तो नबीने सन, पदैशी नबीने सन। होर भी भरा है सन, बाप इन्हां दे कारोबारी सन, ताजर सन। उन्हां वेख्या बच्चे ठीक ने, कारोबार दे अंदर दुकान पा दी, और काम कर दिता। अब्दुल मन्नान ये बेचारा अखों तो नबीना है, ना दुकान चला सकता है, ना कारोबार कर सकता है, ना तजारत कर सकता है। बाहों फड़िया तो मसीते छड्ड आए, कारी साहब इनू हाफिज बना दिओ। तो दिल में की सी हाफिज बन जाएगा, कुरान पढ़ लेगा, चलो किसी मसीते इमाम लग जाएगा, इमाम बन जाएगा तो अपना घर का गुजारा होता रहेगा। पर उन्होंने की पता सी हाफिज अब्दुल मन्नान अखां दी बसारत मौजूद नहीं, पर अल्लाह ने दिल की बड़ी बसीरत अता की थी। कुरान पाक दे भी हाफिज बन गए, सही उल बुखारी दे भी हाफिज बन गए। कुरानो हदीस दे बयक वक्त हाफिज मसनद ते बैठ के सही उल बुखारी पढ़ाते ने, कुरान पाक पढ़ाते ने। इन्हां दे वालिद साहब दुनिया तो चले गए, फौत हो गए। फौत होने तो बाद ख्वाब के अंदर मिले ते हाफिज साहब ने पूछे अबू जी सुनाओ कैसा मामला रहा। कहने लगा बेटा अब्दुल मन्नान जो मैं फौत हो के रब को आ गया, अल्लाह ने मैनू जन्नत दे दी, पर जन्नत का सब तो नीचे वाला दर्जा दिता। मेरे हिसाब किताब तो बाद नीचे वाला दर्जा मिल गया। मैं कहा चलो जन्नत तो लभ गई है। ऐसा ऐसा मेरे दर्जे बुलंद होने लग पे, करदियां 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 हुण अल्लाह ने मैनू जन्नतुल फिरदौस दा मालिक बना दिता है। तो मैं पूछया भी मेरा तो नेकियां वाला काम खत्म हो गया है, आ कितों बुआ खुला है, आ ATM कितों चल रहा है, आ TCS कितों हो रही ने नेकियां, मेरा तो नेकियां वाला सिलसिला खत्म है, आ दरवाजा केड़ा खुला है। तो मैनू जवाब मिले तेरा एक पुत्र नबीना अब्दुल मन्नान जिन्होंने मसीते छड़ के आया सै, वो कुरान और हदीस का हाफिज है, मसनद ते बैठ के कुरान और हदीस पढ़ाता है, तेरा सदका जारिया है, उसकी वजह तो अल्लाह ने तेनों जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दिता है। इस वास्ते तरजीह ये वे इत्थे सानू पता लग जाए ना, हुण इत्थे सानू पता लग जाए कि यार ए कारोबार कीता ना तो बड़ा ही मुनाफा मिलना है। ए कारोबार कीता, कोई भी कारोबार जे ए कारोबार शुरू कर लीए ना तो बड़ा ही मुनाफा है। इन्ना मुनाफा है भी काम करना सी छड्ड भी दिता ना तो मुनाफा फिर भी मिलता रहना है। अल्लाह की कसम असीं घर का मकान वेच के भी कारोबार शुरू कर लेना है। इंज ही है, इंज ही है। असीं अपनी गड्डी मोटरसाइकिल वेच के कारोबार शुरू कर लेना, यार इस मुनाफा ही मुनाफा है, नुकसान नहीं। तो जे काम करना छड्ड भी दिता तो मुनाफा फिर भी मिलता रहना है, क्यों भी कारोबार करना जे कि नहीं।
आओ कारोबार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा अपनी औलाद नू दीन दी तालीम दिलवांदा है, कुरान नो हदीस पढ़ांदा है, या मसनद ते बैठ के लोगां दे बच्चियां नू कुरान नो हदीस दी तालीम देंदा है, नबी पाक ने फरमाया ये मर के कब्र विच पहुंच गया है, ये कब्र विच सुता है जिन्हां नू दीन पढ़ा गया है, ये वास्ते सदका जारिया ने। जरा अपनी औलाद नू पढ़ा जाए उहदे जन्नत च इन्ने दर्जे बुलंद हुंदे ने, ते जरा मेरे शेख अब्दुल अजीज जैसा हजारां शागिर्द पैदा कर जाए। 57 साल अल्लाह दे फजल करम नाल बुखारी शरीफ पढ़ाई है मेरे शेख ने। इस वक्त दे सब तो बड़े मुहद्दिस सन। अल्लाह पाक उन्होंने दर्जे बुलंद फरमाए। मैं तो नकम्मा जिहा गुनाहगार हाँ, पता नहीं कितने हजारों आलिम और शयूख जो नवाज सदका जारिया ने, और ये सारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है। नबी पाक ने फरमाया वातो उल्लेमा ले गैरिद्दीन, दीन नू छड़ के दुनियावी तालीम नू तरजीह दी जाएगी। समझो क़यामत करीब है। अगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदना सदीकाहू, अदना सदीकाहू व अक़ज़ा अबाओ। नबी पाक ने फरमाया कुर्बे क़यामत लोग अपने दोस्तां दे करीब होणगे ते मां प्यो तो दूर होणगे। दोस्तां नाल तल्लक राबते मजलसा मीटिंगां ते मां प्यो जो शाम तो बहणगे किथे बैठा है दोस्तां नाल। 10 बज गए घर नहीं आया, किथे बैठा है दोस्तां नाल। 11 बजे किथे बैठा है और दोस्तां नाल। 12 बजे किथे बैठा 11 बेलियां नाल बैठा। अद्धी रात तो बाद घर आया है, अबू ने पूछा कितों आया, दोस्तां नाल गया सा, भज के अंदर। टाइम किनू दिता है, करीब किदे वे। नबी पाक ने फरमाया क़यामत दी निशानी है दोस्तां वास्ते टाइम होएगा पर वालदैन वास्ते अदना सदीकाऊ। बंदा दोस्तां दे ज्यादा करीब होएगा ते अपने वालिदैन तो दूर होएगा। अगे नबी पाक ने फरमाया अतार रजुलो इमराअतहू व अक्का उम्महू। बंदा अपनी बीवी दा फरमा बरदार होएगा ते मां दा नाफरमान होएगा। बीवी दे पीछे लग के बीवी दी वजह तो मां नाल झगड़ेगा, नाफरमानी करेगा, बदतमीजी ते गुस्ताखी करेगा। अच्छा मैं नहीं तुहानू आंदा कि बीवियां नाल लड़ो, ठीक है ना। बीवियां नू बीवियां दी जगह ते मां प्यो नू हाँ उन्हां दी इज्जत अपनी जगह ते, ओदी इज्जत अपनी जगह ते। नबी पाक ने फरमाया बीवियां दे पीछे लग के अपनी मां नाल बदतमीजी करेगा, गुस्ताखी करेगा। नबी पाक ने फरमाया जदों ए वेखो समझो क़यामत करीब है। और पिछले दिनों वाकया नहीं वो गुजरिया कि नौजवान ने अपनी मां के सिर च कुहाड़ी मारी ते जख्मी हो गई, ते लोग चुक के हस्पताल लैके गए। ते हस्पताल आखिरी सावां ते पता की कह रही है, मेरे बेटे नू दस दिओ मैं उन्होंने माफ कर दिता है। आखिरी सावां ते आखिरी बयान कह लगी मेरा बेटा जज्बाती है, मेरा बेटा जज्बाती है, मेरे बेटे का ख्याल रखियो तो उन्होंने दस दिओ तेरी अम्मी ने तेनू माफ कर दिता है। मावां दे दिल ते इहो जे हुंदे ने, तू घरों निकल आवें जब तक तू वापस ना जावें तेरी मां तेरे वास्ते तेरी हिफाजत और तेरी खैर दियां दुआवां करती रहती है। और तेरा बाप तू किते लेट हो जावें
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ रख दिओ, अल्लाह की कसम लुकमा तोड़ के मूँह च नहीं पाउंदा, कहंदा मेरा पुत्र अजे घर नहीं आया। जेड़े तेरे नाल इन्नी मुहब्बत करदे ने तू भी उन्हां नाल मुहब्बत करया कर, प्यार करया कर। जे मौजूद ने ते खिदमत करया कर, जे दुनिया तो चले गए ने फिर हाथ उठाया कर, आखिया कर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तू घरों निकल आए, तेरी मां तेरे वास्ते जब तक तू घर नहीं दुआवां करती रवे। तुम्हें कदी दुनिया तो जाने वाली मां वास्ते को अद्धा घंटा बह के मुसलसल दुआ की है? तेरा अबू बीमारी की हालत के अंदर भी तेरे वास्ते 8-8 घंटे ड्यूटी करे, तू कदी 8 मिनट भी तसल्ली नाल बह के अपने अबू वास्ते दुआ की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत होएगा। अगली गल की है, नबी पाक ने फरमाया इकरामुर रजुल मुखाफता शर्रही। फरमाया जो लोगों की इज्जत होएगी उन्हां दे डर की वजह तो। इज्जत होएगी क्यों? हाँ, ये दिल च एहतराम नहीं, दिल च एहतराम नहीं। सलाम करते ने क्यों? डरदे आ। क्यों डरदे आ? किस नबी पाक ने फरमाया जो लोगों की इज्जत डर की वजह तो होएगी, एहतराम की वजह तो नहीं, प्यार की वजह तो नहीं, मुहब्बत की वजह तो नहीं। ऐसा वक्त आ जाएगा लोगों की इज्जत होएगी उन्हां दे डर की वजह तो, ते समझियो क़यामत करीब है। वडेरा चौधरी सरदार हाकिम हुक्मरान लोग दिलों के मुखालफ होणगे, उहदे खिलाफ होणगे, ते सामने आ जाए फिर की करनगे? सलाम करनगे, झुक के मिलणगे। क्यों? डरदे। क्यों? उहदे डर की वजह तो। नबी पाक ने फरमाया पर समझियो क़यामत करीब है। हुक्मरान गलत कवे सही कवे उतों डरदे चुप कर रहणगे, समझियो क़यामत करीब है। और ऐसे हुक्मरान मुर्दा ने और उन्हां दे हामी भी। सैयदना अमीरे मुआविया, जरा जोर नाल कह दियो, अमीरुल मोमिनीन खालुल मुस्लिमीन सैयदना अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन जुमा पढ़ा रहे ने, खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। नाले हुक्मरान ने ते नाले की कर रहे ने? जुमा पढ़ा रहे ने। उदों हाकिम जुमा भी पढ़ाते सन, नमाज़ां भी पढ़ाते सन। जुमा पढ़ा रहे ने ते बड़े सख्त हुक्मरान सन और बहुत बड़े मुंतज़िम सन और बिला शिरकते गैर 20 साल सल्तनत इस्लामिया दे हुक्मरान रहे ने। सैयदना अमीरे मुआविया हस्ती है जिन्हें 40 साल हुक्मरानी दे गुजारे ने, 20 साल मुल्के शाम दे गवर्नर रहे ने ते 20 साल पूरी मिलत इस्लामिया दे हुक्मरान रहे ने। 40 साल हुक्मरानी जी गुजारे ने। जुमा पढ़ा रहे ने, खुतबा देंदे कह लगे जड़ा माले गनीमत है, जड़ा माले फैव है, ये साड़ी मलकीयत है, हाकिम दी मलकीयत है, अब मैं जिवें चाहवां खर्च करा। खुतबे च किया, लोगों ने खुतबा सुनिया चले गए, घर गए। पूरा हफ्ता ना बेचैन जे रहे, परेशान जे रहे। अगले जुमे फिर आए, जुमा पढ़ाया, खुतबा देंदे फिर कह लगे जड़ा माले गनीमत है, माले फैवे, वो हाकम दी मलकीयत है, मैं जिवें चाहवां उवें ही खर्च करा। सैयदना अमीरे मुआविया दे अल्फाज गए, लोकां जुमा पढ़िया ते चले गए। सैयदना अमीरे मुआविया बड़े परेशान। तीसरा जुमा आया, उन्हां दुराने खुतबा फिर एहो अल्फाज गए जड़ा माले गनीमत है, माले फैवे, वो मेरी मलकीयत है, मैं जिवें चाहवां ओनू खर्च करा, मेरा इख्तियार है।
एक बदवी अराबी पेंडू बंदा उठ के खड़ा हो गया। कह लगा अमीरे मुआविया तू साडा हाकिम है, हुक्मरान है, अमीरुल मोमिनीन है, मैं तुहाडी इज्जत करना वा। 2 जुमे मैं गल बर्दाश्त कर लईए, हुण मेरी बर्दाश्त तो बाहर है। जड़ा माले गनीमत है, जड़ा माले फैव है, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी मलकीयत है, उंजी खर्च होएगा जिवें अल्लाह दे रसूल ने ते अबू बकर उमर ने खर्च कीता है। और अमीरे मुआविया सुन ले, तू हाकिम में अमीरुल मोमिनीन, तेरी मैं इज्जत कीती है, लेकिन तेरी एक गल अल्लाह और रसूल दी बात दे खिलाफ है। अपने जुमले वापस ले और दुरुस्त हो जा, वगरना मेरी जान चली जाए मैं अपनी तलवार नाल भी तेनू सीधा करांगा। सैयदना अमीरे मुआविया रजी अल्लाह तआला उन्होंने वेखिया बहुत बड़ा इज्तिमा है। अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे ने, वक़्त दे हाकिम 65 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान, इतना बड़ा हाकिम। उन्हें क्या मैं तेन तलवार ना सीधा कर दियांगा, अपने अल्फाज वापस ले। उंजी तकसीम होएगा जिवें नबी पाक ने कीता है, तेरा इख्तियार नहीं। जुमा खत्म होया, सैयदना अमीरे मुआविया ने फरमाया जेड़ा अराबी जड़ा बंदा जुमे विच उठ के खड़ा होया सी ओनू मेरे को लेके आओ। अच्छा सिपाहियां ने बुलाया तो लोग उन्होंने मिलन, कहन भी आखिरी बार मिल पै, तू वापस नहीं आना, आखिरी बार मिल जा, तू वापस नहीं आना। तेनों पता है अमीर मुआविया कितना बड़ा हुक्मरान है और कैसा सख्त हाकिम है, कितना बड़ा मुंतज़िम है। सारे जो चुप कीते सन तो तू भी चुप कर रहना सी, केड़ी लोड़ सी बोलण दी। नाले उन्होंने गल लग लग के मिलन भी आखिरी बार मिल लै, अमीर मुआविया की अदालत चो तो वापस नहीं आना, अज तेरी जिंदगी पूरी हो गई है। कई कहन यार तेनों केड़ी लोड़ सी बोलण दी, चुप कर रहना सी, सारे जो चुप कीते सी तू भी चुप कर रही, एवं अपनी जान गवाएगा। मिलता मिलता सैयदना अमीर मुआविया की अदालत च पहुंचया। सैयदना अमीर मुआविया उठ के खड़े होए, उस बंदे नूं वेख के खड़े हो के दोवें बाजू खोले ते दौड़ के आके पकड़िया, सीने न लगाया ते मत्था चुमिया, कह लगे अल्हम्दुलिल्लाह। जिदों तू उठ के खड़ा होया है ते मैं आखिया या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुर्दा हुक्मराना विचों मैं शुमार नहीं। मैं क्या अल्लाह तेरा शुक्र है अमीर मुआविया जिंदा है, तू मैनू जिंदगी दे दी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया है। क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जिदों डर की वजह तो बड़े और सरदार की इज्जत की जाएगी, गलत फैसला करे सही फैसला करे बर्दाश्त किया जाएगा, बोलिया और एहतजाज नहीं किया जाएगा, फिर समझियो क़यामत करीब है। पहले होंदा सी ना कोई गलत फैसला हो गया लोग खड़े हो जाना एहतजाज करना, उन्होंने एहतजाज करने जोगे छड्डे ही नहीं। जिन्हों कहो ना यार बाहर निकलना एहतजाज करना, सर आंदा यार मेरी दिहाड़ी टुट जानी है, हैं उन्हें पाई दिहाड़ियां दी दी है, मेरी दिहाड़ी टुट जानी यार, मैं नहीं निकलन जोगा। नबी पाक ने फरमाया क़यामत दी निशानी है। अगे नबी पाक ने फरमाया वसादल कबीलाते अर्ज़लुहुम, नबी पाक ने फरमाया जड़ा कौम दा कमीना जलील कमीना तरीन बंदा होएगा वो कौम दा हाकिम होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सादल कबीला ते अर्ज़लुहुम, कमीना बंदा जलील बंदा हाकिम बनाया जाएगा। फिर नबी पाक ने फरमाया ज़हरतिल अस्वातु फिल मसाजिद, मस्जिदां दे अंदर शोर बुलंद होणगे, मस्जिदां दे अंदर लड़ाइयां झगड़े ते आवाज़ां बुलंद होणगियां, मस्जिदां दे एहतराम और तकद्दुस दा ख्याल
नहीं किया जाएगा। क़यामत की निशानी है। अगे नबी पाक ने फरमाया ज़हरतिल कीना वल माज़िफ़, फरमाया जदों गाने बजाने वालियां आम हो जाणगियां, जदों मुसीकी दियां महफिलां आम हो जाणगियां, अल्लाह ते मुसीकी और मुसीकी सुनने वाले, बजाने वाले, चलाने वाले आम हो जाणगे। समझो क़यामत करीब है। सुनना ध्यान नाल एक और हदीस पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू बुरज़ा असलमी रजी अल्लाह तआला नो बयान करते ने, सहीहुल मुस्नद अहमद दी सही हदीस है। नबी पाक ने फरमाया, आपने फरमाया उन्नी देर तक क़यामत नहीं आएगी। इन्नमा अख़शा अलैकुम शहवातिल ग़य्य, शहवातिल ग़य्य बुतूनिकुम व फ़ुरूजिकुम व मुज़िल्लातिल फ़ितन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं डरना कि क़यामत के करीब शहवात और गुमराही के अंदर मुब्तला हो जाओगे। पेट दे फितने ते शर्मगाह दे फितने तानू तबाह कर देंगे। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत दे करीब की होएगा, बंदे नू पता ही नहीं होएगा जड़ा माल मैं कमाया है ये हलाल है कि हराम है। बस कमाई करन नाल गर्ज होएगी, कमाई आ जाए, पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, ये नाल गर्ज नहीं। हराम आ रहा है कि हलाल आ रहा है, तरीका जायज़ है या नजायज़ है, मेरी कमाई दुरुस्त है या गलत है, ये नाल कोई सरोकार नहीं। नबी पाक ने फरमाया पेट दा फितना ते शर्मगाह दा फितना आम हो जाएगा। बंदा धोखे नाल पैसे कमाएगा, फ्रॉड नाल कमाएगा, दो नंबरी करके कमाएगा, जुल्म नाल कमाएगा, बेईमानी करके कमाएगा, एक नंबर चीज विखा के दो नंबर दे के पैसा कमाएगा। ये रुझान बन जाएगा। जिवें उन लोग कहते ने बेईमानी ना करिए तो कमाई नहीं हुंदी, जे दान ना लाइए तो फिर बचत ही नहीं हुंदी। ये तेरा वहम है। नबी पाक ने फरमाया क़यामत की निशानी है, दो नंबरी नाल पैसा कमाया जाएगा। बोली वाली कमेटी ये भी हराम, धोखा देना ये भी हराम, दो नंबरी करना ये भी हराम, बेईमानी करना ये भी हराम। कुछ लोग इस तरीके दे नाल अपने पेट दी जहन्नम नू भर रहे ने, अग बुझा रहे ने, माल इकट्ठा कर रहे ने। कुछ बंदे ऐसे ने जो दीन दे नाम ते पेट दा जहन्नम भर रहे ने। सुनना ध्यान नाल, कुल्ला दे खाने, सातवें दे खाने, चलीसवें दे खाने, गैरुल्लाह दे नां दियां नजरों नियाज़ां ते यारवीं दियां खीरां ते सलाना खत्म ते उरस ते मेलियां दे खाने। नबी पाक ने फरमाया पेट दा फितना आम हो जाएगा। हर बंदा खाई जाएगा, लुटी जाएगा, कमाई जाएगा। दीन वाला अपने रंग नाल, दुनिया वाला अपने रंग नाल, कोई तमीज नहीं हलाल है कि हराम है। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक ने फरमाया व फ़ुरूजिकुम, क़यामत दे करीब शर्मगाह दा फितना आम हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तां फरमाया मैं यज़मानो ली माँ बैना लिहयैये व माँ बैना रिजलैये आसमानो लाहुल जन्ना। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा मैनू अपनी जुबान ते अपनी शर्मगाह दी जमानत दे दवे कि मैं एदा नजायज इस्तेमाल नहीं करांगा, आसमानो लाहुल जन्ना। नबी पाक ने फरमाया मैं उन्होंने जन्नत दी जमानत देना। जेड़ा बंदा जुबान ते शर्मगाह दी जमानत दे दवे, नजायज इस्तेमाल नहीं करांगा। हुण बंदे जुबान दे नाल झूठ भी बोलते ने, गीबतां भी करते ने, चुगलियां भी करते ने। हुण बंदे जुबान दे नाल गालियां भी कढ़दे ने, जुबान दे नाल गाने भी गाउंदे ने। सारा दिन जुबान दा गलत इस्तेमाल, नजायज इस्तेमाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुबान दी जमानत देओ। अल्लाह पाक ने फरमाया कायनात दे मोमनो अल्लाह कोलों डर जाओ ते जुबान दा इस्तेमाल सही कर लो। सच्ची गल करो, सीधी गल करो, साफ गल करो, झूठ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्यों जुबान दा गलत इस्तेमाल नहीं करना? अल्लाह पाक ने फरमाया मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदय्हि रकीबुन अतीद। जो भी तुसी जुबान चो निकाल दे हो, जड़ा लफ्ज़ जुबान चो निकलदा है उसे वक्त अल्लाह दे हाँ महफूज हो जाता है। कौन महफूज करते ने? किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। अल्लाह पाक ने फरमाया किरामन कातिबीन, दो मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हर बंदे दे नाल मोढियां ते बैठे ने, एदी हर चीज नोट करदे ने। तेरे मोढियां ते बैठे दो बंदे खुदा नोट करदे ने तेरी एक एक अदा। सोच समझ के तू अपनी डायरी लिखा, जड़ी क़यामत नूं रब ने देनी वखा। एवें मुफ्त विच ना आशक नबी दा सदा, पहलों सूरत ते सीरत नबी दी बना। सुनना ते नाल अपनी जुबान दा इस्तेमाल ठीक करना है। कई दुनियादार अपनी जुबान नूं चुगलियां दे अंदर, गीबतां दे अंदर, गालियां दे अंदर, गाणियां दे अंदर मसरूफ रखते ने। ते कई बंदे दीन दे नाम ते वो भी अपनी जुबान दा गलत इस्तेमाल करते ने। अपनी जुबान तो शिरकिया जुमले, कुफरिया जुमले आप भी बोलते ने ते लोकां नूं भी तलीम देंदे ने। या अली मदद दा नारा शिरकिया नारा है, या रसूल अल्लाह मदद दा नारा शिरकिया नारा है। अल्लाह तो इलावा गैरां नूं हाजत रवा कहना, मुश्किल कुशा कहना शिरकिया जुमले ने। अल्लाह तो इलावा किसी नू दाता कहना, गौस कहना, गंज बख्श कहना, दस्तगीर कहना, गरीब नवाज कहना शिरकिया जुमले ने। कई दुनिया दे नाम ते जुबान दा गलत इस्तेमाल, कई दीन दे नाम ते जुबान दा गलत इस्तेमाल। नबी पाक ने फरमाया है क़यामत दी निशानी है। सुनना ते नाल नबी पाक ने फरमाया अपनी जुबान ते शर्मगाह दी जमानत देओ, मैं जन्नत दी जमानत देना। हालांकि चाहिए इस जुबान तो कुरान पढ़िया जाए, इस जुबान तो दरूदे पाक पढ़िया जाए, इस जुबान तो अल्लाह पाक दियां तरीफां कीतियां जान। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लह व इन यसलुबहुमु ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ूहु मिनहु ज़अफ़त तालिबु वल मतलूब। मा कदरुल्लाह हक्का कदरे ही इन्नल्लाह लकवियुन अज़ीज़। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी मखलूक ने मेरी कदर नहीं जानी।
अल्लाह दे बंदियां ने अल्लाह दी कदर नहीं जानी। पैदा अल्लाह ने कीता, रिज़्क अल्लाह ने दिता, सेहत अल्लाह ने दिती, शिफा अल्लाह ने दिती, तंदुरुस्ती अल्लाह ने दिती, नेमत अल्लाह ने दितियां। अल्लाह पाक ने फरमाया जुबान मैं दिती, फिर एदे चो मेरियां तरीफा नहीं, मेरा ना नहीं, मेरा जिक्र नहीं। हाय मेरे अल्लाह, हालांकि जुबान नू अल्लाह दे जिक्र वास्ते इस्तेमाल करना चाहिए है, रब दियां तरीफां वास्ते कहना चाहिए है। वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, ऐता दस दियां साफ कुरान दिया। वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, ऐता दस दियां साफ कुरान दिया। किवें सत आसमान खलारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने। अल्लाह दियां तरीफां कुरान पढ़ो तो बड़ियां मिलदियां ने। किवें सत आसमान खलारे ने, किवें जगमग कर दे तारे ने, किवें सूरज दे लशकारे ने, किवें किरना चंद नूरान दिया। वाशाना रब रहमान दिया, ऐता दस दियां साफ कुरान दिया। तू रब नू वाजा मारी जा, जिथे मर्जी है बैठ पुकारी जा। तू रब नू वाजा मारी जा, ओनू रो रो अर्ज गुजारी जा। जिथे मर्जी है बैठ पुकारी जा, ओनू कुदरत सुनन सुनान दिया। वाशाना रब रहमान दिया, ऐता दस दियां साफ कुरान दिया। रब ने साडे ते करम कमाया ए, सानू कुरान हदीस अताया ए। रब ने साडे ते करम कमाया ए, सानू कुरान हदीस अताया है। सच्चा मसलक सानू अताया है। मेहरबानियां ने मेहरबान दिया, वाशाना रब रहमान दिया, ऐता दस दियां साफ कुरान दिया। इंशाअल्लाह अगले जुमे बात इथों जारी रहेगी। जो गुजारिश की थी है कि टाइम ते आया करो तो फिर टाइम नाल जाया करो। अल्लाह पाक सब नू तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोडियां ते बैठे दो बंदे खुदा, नोट कर दे ने तेरी एक एक अदा। सोच समझ के तू अपनी डायरी लखा, जड़ी कयामत नू रब ने देनी वखा। एवें मुफ्त विच ना आशक नबी दा सदा, पहलों सूरत ते सीरत नबी दी बना। सुनना ते आनल अपनी जुबान दा इस्तेमाल ठीक करना है। कई दुनियादार अपनी जुबान नो चुगलियां दे अंदर, गीबतां दे अंदर, गालियां दे अंदर, गाणियां दे अंदर मसरूफ रखते ने। ते कई बंदे दीन दे नाम ते वो भी अपनी जुबान दा गलत इस्तेमाल करते ने। अपनी जुबान तो शिरकिया जुमले, कुफरिया जुमले आप भी बोलते ने ते लोकां नूं भी तलीम देंदे ने। या अली मदद दा नारा शिरकिया नारा है, या रसूल अल्लाह मदद दा नारा शिरकिया नारा है। अल्लाह तो इलावा गैरां नूं हाजत रवा कहना, मुश्किल कुशा कहना शिरकिया जुमले ने। अल्लाह तो इलावा किसी नूं दाता कहना, गौस कहना, गंज बख्श कहना, दस्तगीर कहना, गरीब नवाज कहना शिरकिया जुमले ने। कई दुनिया दे नां ते जुबान दा गलत इस्तेमाल